रूडोल्फ एंड द टिकट। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूडोल्फ है वो बर्नार्ड नाम के एक शहर में जाना चाहता है एंड उसके लिए वो मेट्रो लेता है। ओके, सो मेट्रो में जो टिकट है वो परचेज की जाती है विथ एग्जैक्टली 2 कॉइन्स। ठीक है, मतलब मेट्रो की टिकट खरीदने के लिए 2 कॉइन्स लगते हैं एंड उन दोनों कॉइन्स का जो सम हो वो के से ज़्यादा ना हो। ठीक, रूडोल्फ की पैंट में दो पॉकेट है एंड लेफ्ट पॉकेट में उसके पास n कॉइन्स है और राइट पॉकेट में उसके पास m कॉइन्स है। ठीक है, एंड वो क्या चाहते हैं कि लेफ्ट पॉकेट से एक कॉइन निकालना चाहता है और राइट पॉकेट से एक कॉइन निकालना चाहता है टिकट खरीदने के लिए। ठीक, सो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वेज रूडोल्फ कैन सेलेक्ट 2 कॉइन्स सच दैट कि जो दोनों कॉइन्स का सम हो के से ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो लेट्स से जो वो कॉइन निकालता है लेफ्ट पॉकेट से दैट इज CF एंड वो जो राइट पॉकेट से निकलता है दैट इज CR। तो हमें क्या चाहिए, CF प्लस CR इक्वल्स टू K। ठीक है, अब इसका एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि लेट्स से वो लेफ्ट पॉकेट से ये कॉइन नंबर 1 निकलता है तो हम क्या चेक करेंगे कि 1 प्लस जो CR है वो लेस देन इक्वल्स टू K। तो हमें ऐसे CR चाहिए सच दैट कि जो सम हो वो के से कम हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस राइट एरो पे इटरेट करेंगे और चेक कर लेंगे। कैसे, मतलब हम एक एक करके राइट एरो में जाके चेक कर लेंगे। हम पहले चेक करेंगे क्या 1 प्लस 2 वो लेस देन, यहाँ पे के क्या है 8 है, तो 1 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 है कि नहीं। अगर है तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे आंसर करके और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 8 है तो यहाँ पे भी कौन इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। फिर क्या 1 प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 8 है, नहीं है, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इस पर कर देंगे। फिर सिमिलरली जैसे हम फर्स्ट वाले कॉइन के लिए किए वैसे इस वाले कॉइन के लिए, इस वाले कॉइन्स के लिए, इस वाले कॉइन्स के लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब हम 2 फॉर लूप बनाएंगे। बाहर वाले फॉर लूप से हम इटरेट कर दिए लेफ्ट में, अंदर वाले से हमने इटरेट किया राइट में एंड जब भी क्या हो लेफ्ट ऑफ i प्लस राइट ऑफ j लेस देन इक्वल्स टू k है, हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट के, इसमें हम आंसर स्टोर करेंगे एंड काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉर लूप क्या है, 2 फॉर लूप है, लेफ्ट एरे की साइज है n, राइट एरे की साइज है m। सो कितनी बार चलेगा, n टाइम्स m। सो टाइम को हम सकते n स्क्वायर नहीं होगी, ये होगी O ऑफ n टाइम्स m एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर काउंट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब कॉन्टेस्ट में तो O ऑफ n स्क्वायर अप्रोच चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जो n और m है वो 100 है। ठीक है, एंड टोटल ऑफ टेस्ट केस कितने 100। सो क्योंकि एन एम 100 है तो क्या होगा 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 4 ही हो जाएगा एंड हो जाएगा 10 की पावर 2, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 10 की पावर 6 साइज हो गया हमारे एक टेस्ट केस का। एंड ओ ऑफ एन स्क्वायर में मतलब 10 की पावर 6 में सिर्फ ओ ऑफ एन वाले कोड चलते हैं या उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले। तब इसका एक ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा, तो हम जो पहले रहते उसी को लेते हैं। हमारे पास क्या था, लेफ्ट में था 1 5 10 40। ठीक है, एंड इसके बाद था 2181 2181 ये था राइट में। ठीक है, अब हम पिछली बार क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में कि हम लेफ्ट वाले से एक कॉइन सेलेक्ट कर देते एंड राइट में हम बार बार जाके चेक कर देते कि राइट में हम पूरे पे जाके चेक कर देते कि कौन से राइट वाले कॉइन से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हम बार बार क्या चेक कर देते हैं कि 1 प्लस राइट ऑफ कौन सा राइट ऑफ जी है जो लेस देन इक्वल्स टू के वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। सिमिलरली फिर हम सेकेंड पे जाते हैं, फिर हम ये सारा काम फिर से हम इस लूप पे बार बार इटरेट कर देते हैं सेम चीज़ पे। ठीक है, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पे बार बार इटरेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
अभी हम इस पे तो हम एन टाइम्स इटरेट कर ही रहे हैं एंड जस्ट मिनट सिंक हो रहा है। हाँ सो सॉरी फॉर दैट। अभी हाँ तो हम क्या कर रहे थे इसमें ये क्या होता है टेम्पलेट टाइम। हाँ तो अब हम अगर ये जो लेफ्ट वाला है उसमें तो हम पूरे एन एलिमेंट्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इस पर तो एन लग रहा है। बट अगर हम इस वाले काम को कांस्टेंट टाइम्स में कर पाए तो वो क्या हो जाएगा। हम लेफ्ट अभी हम क्या करें हम लेफ्ट में भी पूरा इटरेट कर रहे हैं एंड राइट में भी पूरा इटरेट कर रहे हैं। ठीक है बट अगर हम इसी काम को जो राइट वाला है उसको हम ओ ऑफ वन में कर पाएंगे तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हो जाएगी ओ ऑफ एन टाइम्स वन हो जाएगी और ये हो जाएगी ओ ऑफ एन में हो जाएगी। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉर लूप वाला काम है अगर हम इस पूरे काम को रिड्यूस कर पाए ओ ऑफ वन में तो यहाँ पे जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ओ ऑफ एन एम से क्या हो जाएगी ओ ऑफ एन हो जाएगी। तब ये कैसे कर सकते हैं लेट्स सपोज हम अपना जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका अगर थोड़ा सा हम नज़रिया चेंज करेंगे तो क्या हमारा काम बनेगा। लेट्स से हमारी कंडीशन क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑफ आई है ना प्लस जो राइट ऑफ जे है वो लेस देन इक्वल्स टू के है। ठीक है अच्छा लेट्स हमने लेफ्ट ऑफ आई को चूज कर लिया वन जो हमारा ये लेफ्ट ऑफ जीरो। ठीक तो हमें अब क्या चाहिए हमें चाहिए कि जो राइट ऑफ जे है वो क्या हो लेस देन इक्वल्स टू के माइनस वन। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि राइट में वो सारे एलिमेंट जो कि के माइनस वन से कम हो। के क्या एक कांस्टेंट है जो कि हमें दिया हुआ है इस एग्जाम्पल के लिए 8 दिया हुआ है तो हम क्या चाहते हैं जो राइट ऑफ जो हो क्या हो लेस देन इक्वल्स टू 7 हो। ठीक है तो क्या इससे कुछ याद आ रहा है कोई ऐसा एल्गोरिथम जो हम अप्लाई कर पाए। ये हम क्या चाहते हैं ये क्या है सर्चिंग है बेसिकली। तो हम चाहते हैं कि अभी के लिए ये अगर लेसन भूल जाओ और इसको इक्वल से रिप्लेस कर दो तो हम क्या चाहते हैं कि जो राइट ऑफ जे हो वो क्या हो 7 हो। ठीक है कैसे कुछ याद है ये हमारा एक तरह से क्या है टारगेट एलिमेंट है। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि जो राइट ऑफ जे है उसमें क्या 7 है कि नहीं है एंड ये काम करने में कौन हेल्प करता है बाइनरी सर्च। ठीक है बट क्या कहते हैं बट आप तो कहेंगे कि बाइनरी सर्च तो सॉर्टेड एरे में लगता है बट हमारा एरे तो क्या है अनसॉर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे हम सॉर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके सो जस्ट अ मिनट। हाँ तो हम क्या कहेंगे हम सिंपली क्या करते हैं ये जो राइट वाले एरे इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट कर दिया हमने राइट वाले को। ठीक है तो हमारा एरे क्या बन जाएगा राइट वाला ये जो एरे है ये बन जाएगा हमारा यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1182। ठीक है ये बन जाएगा हमारा 1182। ठीक है अब हम क्या करेंगे हम के है हमारा 8 इस केस में। ठीक है तो हम लेफ्ट में गए इटरेट किया हमने लेफ्ट में तो पहले हमने लेफ्ट में ले लिया एरे 1 तो अभी हमें राइट में कौन सा एरे ढूंढना है सॉरी राइट में कौन सा एलिमेंट ढूंढना है 8 - 1 7। ठीक है तो हम क्या ढूंढना चाहते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि 7 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है जो कि है लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है तो अगर हम 7 ढूंढ लेंगे तो क्या होगा लेट्स से कि जो 7 अब इसमें 7 नहीं है लेट्स से कि 7 यहाँ पे होता है लेट्स से तो अगर हमें 7 का इंडेक्स मिलता है तो इंडेक्स क्या मिलता है ये 0 1 2 2 मिलता
तो कितने एलिमेंट्स है जो लेस देन इक्वल टू 7 है, वो 2 + 1 है। ठीक है, अगर लेट्स से 7 नहीं होता है यहाँ पे, तो हमें क्या देता है, ये देता है 8 का इंडेक्स देता। जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो क्या काम करता है, वो हमें इंडेक्स देता है क्या, जो एलिमेंट जस्ट इससे बड़ा हो उसका देता है वो इंडेक्स। ठीक है, सो या तो इसके लिए खुद से एक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ओके, सो लेट्स से 7 होता तो हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाते तो हमें आई मिल जाता 2, बट हमें क्या चाहिए था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ये देगा +1, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें छोटे होंगे, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे होंगे 3। ठीक है, अब ये हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा बाइनरी सर्च। ठीक है, अब लेट्स से कि ये केस जिसमें ये नहीं था, जैसे हमारे में क्या था, ये 7, बट 7 तो था नहीं, तो उस केस में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या देगा, जो एलिमेंट जैसे उससे बात होता है, मतलब इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होती है। अगर बाइनरी सर्च याद है हम लोगों को, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ, तो यहाँ पे जब वो चलता है एंड फाइनली क्या कहते हैं, मिड निकालते हैं हम यहाँ पे, फिर अगर मिड इक्वल होता है तो रिटर्न कर देते हैं मिड को, है ना। वरना अगर लेस देन होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट +1, वरना हम राइट को क्या करते हैं, राइट -1। ठीक है, एंड ये कब खत्म, जब लो लेस देन इक्वल्स टू हाई हो जाता है। तो जब भी एल्गोरिथम रिटर्न करता है, अगर एल में एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो जो लो होता है वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है, जो उसके करेक्ट पोजिशन होती है। करेक्ट पोजिशन मतलब अगर ये 7 होता, अभी लो क्या है, लो इक्वल टू 2 है, अगर 7 प्रेजेंट होता है एल में तो कहाँ पे होता, वो 11782 होता, तो वो लो पोजिशन इक्वल्स टू 2 पे ही होता, सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लो +1 कर देंगे। ठीक है, मैसेज। अब इसमें एक केस क्या मिस होगा हमसे, कि लेट्स से हम 7 ढूंढ रहे हैं, बट 7 मल्टीपल टाइम्स है। ठीक है, लिखिए, एंड जो हमारा एल्गोरिथम में वो लेट्स से यहाँ पे है, तो उसको 7 यहाँ पे मिल जाएगा, बट वो यहीं पे एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिड होगा, लेट्स से ये 0 1 2 3, ये 3 मिड 3 हुआ, तो जब ये रिटर्न करेगा इस इक्वल्स टू वाले कंडीशन से, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो एरे में एलिमेंट है क्या वो अभी भी इसके बराबर है, अगर है तो हम तब तक उसको मूव करते रहेंगे जब तक कि वो एलिमेंट इसके बराबर ना हो, जब तक वो इस इंडेक्स पर ना आ जाए। एंड फाइनली जो ये इंडेक्स होगा वही हमारे क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट क्लियर है हमें, तो बेसिकली हमने क्या किया, हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमें क्लियर है तो हमने क्या किया, हमने 1 के लिए निकाल लिया बाइनरी सर्च लगा के नंबर ऑफ एलिमेंट, सिमिलरली हम 5 के लिए निकालेंगे, सिमिलरली हम 10 के लिए निकालेंगे, सिमिलरली हम 14 के लिए निकालेंगे। तो जो लेफ्ट वाले उसके लिए तो हमें O ऑफ n लगा, बट हम बाइनरी सर्च करें तो क्या आएगा, O ऑफ n log m। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सॉल्व कर लेंगे। इसका सैम्पल कोड एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले नंबर ऑफ टेस्ट्स ले रहे हैं इनपुट। ठीक है, और ये क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट एरे, m के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट एरे, एंड की जो टोटल सम होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर इनपुट ले रहे हैं, लेफ्ट को इनपुट लिया, राइट को इनपुट लिया, हमने राइट को सॉर्ट किया, क्यों, क्योंकि हम इस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था अभी बाइनरी सर्च वाला, कि जो बाइनरी सर्च होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, ये k माइनस लेफ्ट ऑफ आई चाहिए, तो हम k माइनस लेफ्ट ऑफ आई ढूंढेंगे। तो ये जो अपर बाउंड होता है वो क्या देता है, जो हमें एलिमेंट चाहिए जस्ट उससे जो बड़ा एलिमेंट है उसका इंडेक्स देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हमें चाहिए था 7, है ना, तो अगर 7, ठीक है, तो जो चाहिए जस्ट 7 से बड़ा जस्ट कौन है, 8, तो हमें इंडेक्स किसका देगा, 8 का देगा। ठीक है, अब हमें 8 का इंडेक्स क्यों चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या है, 2 है, बट ध्यान से देखो तो एरे हमारे क्या है, 0 बेस्ड है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी कलर यहाँ से चेंज, जो एरे हमारे क्या 0 बेस्ड है ना, तो जो इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा उसी का जो इंडेक्स होगा
हाँ वहीं क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू इसका इंडेक्स भी क्या 2 है, ठीक है। एंड ये रिपीटेड केस में भी काम करेगा। सो लेट्स से अगर हम 7 8 ढूंढ लेते हैं, बट ये इतनी बार 7 है एंड 8 ये यहाँ पे है, तो ये जो अपर बाउंड वाला जो फंक्शन है वो इसका पोजीशन देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये रिपीटेड सबके सब आ जाएंगे। बाकी हम खुद से भी इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अपर बाउंड फंक्शन रिटर्न करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें के वाले को, एंड फाइनली हम सारे लेफ्ट एरे पे इटरेट करें जितने एलिमेंट्स हैं एंड उसका सम कर दे रहे हैं, एंड फाइनली इस आंसर को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।